वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली है और कहाँ से निकली है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। यहाँ से आई है परमानेंट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ देख लें आप, PR08 ऑफ 2024। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस। आवेदन कैसे करना है साथियों? ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर भर्ती है, रेगुलर परमानेंट रेगुलर टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स सेंटर इंस्टीट्यूट्स। स्टार्ट जो है ऑनलाइन 11 मार्च 2024, यानी आज से स्टार्ट से ऑनलाइन। लास्ट डेट आपका 3 अप्रैल 2024 है। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये देखिए डिटेल्स में यहाँ पर देखें आप किस किस सब्जेक्ट्स में भर्ती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। और देखिए आप बायोकेमिस्ट्री में आप देखिए यहाँ पर भर्ती है, और इसमें अनरिजर्व के लिए एक सीट है, SC के लिए एक सीट है। इसी प्रकार बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी में भी आपका 1 सीट अनरिजर्व के लिए, 1 सीट SC के लिए है। बॉटनी में 1 सीट EWS के लिए, 1 सीट SC के लिए है। केमिस्ट्री में आपका 4 सीट है अनरिजर्व के लिए, और EWS के लिए 1 सीट, SC के लिए 3 सीट्स, BCA के लिए 2 सीट्स और BCB के लिए 1 सीट। यानी कितने सीट हो गए आपके यहाँ पर? 3, 3, 6, 7, 4, 11। मतलब केमिस्ट्री में आपका 11 सीट्स। अच्छी सीटों की संख्या मान सकते हैं, 11 सीट्स है केमिस्ट्री में, तो अच्छी है। इसके अलावा कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में सीटों की संख्या को आप देखते चले। कॉमर्स यहाँ पर है आपका, कॉमर्स में 4 सीटें रिजर्व के लिए, EWS के लिए 1 सीट है, और फिर ESM के लिए 1 सीट है। कंप्यूटर साइंस में फिर आपका देखिए सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। आप सीटों की संख्या देख लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सब्जेक्ट बताने वाला हूँ। आप सीटों की संख्या को देख लें, कैसे काफ़ी समय लग जा रहा है। और डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडी यहाँ पर है आपका। इसका इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी। तो 16 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद देखिए आपका हिंदी के बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी सीटें हैं यहाँ पर, हिस्ट्री की सीटें यहाँ पर देख लें आप, ये वाली सब हिस्ट्री की सीटें यहाँ पर। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाली सीटें यहाँ पर दिखेगी। लॉ की सीटें आप इधर देखें, ये लॉ सब्जेक्ट की सीटें यहाँ से यहाँ तक। मैनेजमेंट की सीटें यहाँ पर है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की सीटें, सिर्फ एक सीट है मैथमेटिक्स में, बहुत बुरी बात है भाई, मैथमेटिक्स में भी सीटें रहनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की सीटें यहाँ पर दिख रही है। 1 अगेंस्ट लीव वैकेंसी, एक व्यक्ति हैं जो लीव में चले गए हैं, उसके अगेंस्ट में भर्ती निकाली गई है, जिसे यहाँ पर लिख दिया गया है रिजर्व वाले का। इसी बार म्यूजिक में आपका वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं और देखिए टोटल यहाँ 34 नंबर तक की वैकेंसी आपको दिख गई होगी, 34। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और लास्ट जूलॉजी है, और सबकी सीटों की संख्या आपको यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। ये सीटों की संख्या है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए फीस दी गई है, फी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर। पे लेवल देखिए आपका 10 रहेगा। पे लेवल कितना है? 10। मतलब 10 है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको 7th पे कमीशन के अनुसार आपको सैलरी बन रही है। और जो बेसिक है वो 97,700 से 1,82,400 है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 90,000 प्लस सैलरी बनेगी। और अनरिजर्व ESM के लिए 1,600 रखा गया फीस, आवेदन फीस। एप्लीकेशन फीस जो है होता है फीमेल हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए 800, और SC, BCA, BCB, EWS हरियाणा रेसिडेंट के लिए 400 रखा गया है। और PWD हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। दिव्यांग जनों के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 1,600 ही लगेगा, जो ऊपर में सबसे दिया गया है, आपका फीस 1,600 लगेगा। इम्पोर्टेंट जितनी भी बातें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आवेदन करने का अंतिम तारीख आपको पता हो चुका है, आवेदन कब से स्टार्ट होगा ये भी पता हो चुका है। अब आपके पास जो अगला क्वेरीज होता है कि योग्यता क्या मांगी गई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले आप सुनिए, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी योग्यता क्या मांगी गई है इसे हम लोग देखने वाले हैं। अब उसी पे हम लोग आ रहे हैं साथियों, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। जस्ट अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा रेगुलेशन जो है 2018
इसी के तहत आपको शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये रेगुलेशन आप भली भांति अवगत होंगे। आप देख लें कि ग्रेजुएशन का पॉइंट बनेगा, है ना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का बनेगा, एमफिल का बनेगा, पीएचडी का, नेट विद जेआरएफ, नेट, स्लेट, इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन का, टीचिंग एक्सपीरियंस का, अवार्ड का, सबका जो आपका एक अचीवमेंट है इन सब के आधार पर पॉइंट बनेगा। फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपके नाम को, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू देंगे और सिलेक्शन आप पालेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। सिंपल सा प्रोसेस है। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्या आपका योग्यता क्या मांगी गई है ना, योग्यता, एज के बारे में भी आप पूछते हैं तो एज के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। एज क्या रखा गया है, तो मैक्सिमम एज, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। एज में जो रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो ये बेसिकली रिलैक्सेशन उसी को मिलेगी जो मिलने वाला है जो कि आपका हरियाणा के है ना, हरियाणा के हैं। और वैसे जो अदर स्टेट के हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए एज 42 है। मैक्सिमम एज कितना है दोस्तों, 42। अगर आप हरियाणा के कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट के हैं, एससी के हैं, तो आपको 5 ईयर जोड़ दीजिए, यानी आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा मैक्सिमम एज। इसी प्रकार आप बैकवर्ड क्लास के तो भी आपको 47 तक, क्योंकि आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप दिव्यांग जो है तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। मीन्स आप 52 ईयर के हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दी जा रही है। अब चलिए बात करते हैं क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता रखी गई। देखिए क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है, नेट। नेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी, या न्यूनतम योग्यता नेट है। दूसरा, अगर नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, जो रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, दोनों जरूरी नहीं है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी योग्यता होनी चाहिए वो मिनिमम 55% मार्क्स आपके पीजी में होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हरियाणा के हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मीन्स आपका 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो ये तो योग्यता की बात हो गई। और बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और ये सब कह सकते हैं कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन सभी पे टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। सिंपल सा बात आप समझ गए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, हरियाणा के रोहतक से आई है। और यूनिवर्सिटी का नाम आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम आपका स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। यूनिवर्सिटी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ आवेदन करेंगे तो यूनिवर्सिटी का आपको लिंक मिल जाएगा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से आवेदन निकली हुई स्टेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। यहाँ पे लिंक कौन सा आवेदन करने के लिए दिया गया है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो लिंक है ये इस तरह का आपको लिंक मिलेगा www.mdu.ac.in, इसी लिंक पर जाके आपको आवेदन कर देना है साथियों। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको मिले और इसकी समुचित गाइडलाइन भी मिले, तब हमारे साथ जुड़कर इसका कह सकते हैं इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिले और आपको कह सकते हैं विद इन टाइम सूचना मिले, समुचित गाइडलाइन मिले। इन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें दोस्तों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।